हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले टेक्स्ट फंक्शन इन पावर पीओट पावर डैक्स। सो टेक्स्ट फंक्शन में हम लोग देखेंगे अपर लोअर लेफ्ट मिड राइट विच हम लोग यूज़ करेंगे फॉर सम ट्रिमिंग डाटा या लेफ्ट फंक्शन में से राइट में से कुछ डेटा चाहिए तो देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेंथ, ट्रिम, कॉन्केनेट एंड सब्स्टिट्यूट सर्च। सो लेट्स बिगिन। टू स्टार्ट विद द टेक्स्ट फंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्स्ट सैंपल के लिए कुछ डेटा इंपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे टेक्स्ट सैंपल डेटा हम लोग लेते हैं। टेक्स्ट सैंपल डेटा के लिए हम लोग समझ लो टेक्स्ट वन डेटा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो आई विल इंपोर्ट दैट डेटा, लोड दिस डेटा। नाउ इस डेटा में मॉडिफिकेशन या डैक्स फार्मूला डालने के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा मॉडल टूल में जाते हैं। डेटा मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पे देखो शिप मोड आ रहा है, कस्टमर नेम, रीजन। सो टेक्स्ट रहने के लिए देखो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो डेटा टाइप इज टेक्स्ट। सो टेक्स्ट डेटा टाइप रहेगा तो हम लोग के फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। सो टू स्टार्ट विथ हम लोग देखो यहाँ पे न्यू कॉलम लेते हैं। न्यू कॉलम के लिए समझ लो मुझे अपर लेना है। सो अभी स्टार्ट विद अपर। सो इट इज सेम लाइक जैसा हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं, सेम अपर यूज करना है। यू हैव टू सिलेक्ट डायरेक्टली कॉलम नेम एंड प्रेस एंटर। सो योर अपर डेटा दैट इज अपर केस में आ जाएगा। इफ यू वांट टू हैव lower, then we will go for the lower. Okay, equal to, then I can use formula lower, and then I will go again shift mode. Okay, enter. So simple formula था। आपको क्या करना है, लोअर या अपर फंक्शन लेना है। देन आपको खाली क्या करना है, कॉलम, जिस कॉलम को आपको लोअर में करना है या जिस कॉलम को अपर में करना है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्री फंक्शंस आर लेफ्ट, राइट एंड मिड। सो लेट्स बिगिन। न्यू कॉलम लेता हूँ। समझ लो मुझे क्या चाहिए, इस प्रोडक्ट आइड में से लेफ्ट में से 3 अल्फ़ाबेट चाहिए। सो आई विल यूज LEFT लेफ्ट। ओके, ओपन ब्रैकेट, सॉरी हम लोग क्या करते, कॉलम का नाम दिया। नाउ फॉर फंक्शन यूज करेंगे लेफ्ट। सो आर्ग्यूमेंट्स देखो टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर बोल रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कौन सा हो गया आपका, दैट इज प्रोडक्ट आईडी। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट किया। देन आई प्रेस कॉमा एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हाउ मच, लेफ्ट में से 3 कैरेक्टर चाहिए। सो आई विल गो विद द 3 कैरेक्टर, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सो दैट इज अगेन लेफ्ट। देन अगर मुझे राइट में से कैरेक्टर्स चाहिए, समझ यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स है। सो राइट में से चाहिए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, राइट फंक्शन यूज़ करेंगे, RIGST इक्वल टू। ओके, सो आई यूज़ राइट फंक्शंस। राइट फंक्शंस में हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट आईडी। ओके, सो आई चूज़ प्रोडक्ट आईडी, टैब, ओके, comma, then how much characters, I want to use 8 characters, close bracket, enter. So यहाँ पे लेफ्ट में से राइट 8 कैरेक्टर। नाउ आई हैव टू यूज मिड फंक्शन। सो आई विल गो विद द न्यू कॉलम, ओके, MID मिड इक्वल टू। सो हम लोग क्या करते हैं, मिड फॉर्मूला लेते हैं। मिड मिड यानी हम, सो द टेक्स्ट स्टार्ट पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 3 आर्ग्यूमेंट्स है। सो टेक्स्ट इज योर, अगेन मेरा प्रोडक्ट आईडी है। सो आई विल यूज प्रोडक्ट आईडी एज माई टेक्स्ट, tab, comma, from where start positions, where I want to start 1 2 3 4 5 यानी फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट करना है एंड मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए। सो आई प्रेस 2, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फिफ्थ पोजीशन से, यानी 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स आ जाए। सो दिस इज हाउ योर लोअर, अपर, लेफ्ट, मिड, राइट फंक्शन वर्क्स। नाउ यहाँ पे आता है नेक्स्ट है लेंथ, ट्रिम एंड कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट हम लोग कंबाइन करने के लिए, लेंथ यानी हम लोग को यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग आउट हाउ मच कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सेल्स। ओके, सो इक्वल एलियन लेन, ओपन ब्रैक, हम लेते थे एलियन लेन, ओपन ब्रैकेट, टेक्स्ट है आपका, अगेन समझ लो कस्टमर नेम इज हाउ मच लेंथ आई वांट। सो आई सिलेक्ट कस्टमर नेम, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सो इट विल शो दी हाउ मच लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स द कस्टमर हैव। देन लेंथ होने के बाद है आपका ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करेगा। करंटली आई डोंट हैव अ डेटा दैट कैन शो मी अनवांटेड स्पेसेस। सो लेट्स जस्ट आई विल शो हाउ व्हाट द आर्ग्यूमेंट्स विल कम। सो ट्रिम फंक्शन में आपको क्या करना है, ट्रिम सिलेक्ट करना है, ओपन ब्रैकेट, एंड देन आपको जो सेल, जिस सेल में बहुत सारे, जिस कॉलम के सेल्स में बहुत सारे अनवांटेड स्पेस है
उसको आपको सिलेक्ट करना है। सो इफ़ आई सिलेक्ट कस्टमर नेम, ओके, सो आई सिलेक्ट कस्टमर नेम, एंटर एंड एंटर प्रेस करना है, नो अदर आर्गुमेंट। सो इसमें अगर कहाँ पे भी अनवांटेड स्पेसेस रहेंगे सो दैट विल बी गेट रिमूव। देन न्यू कॉलम लेते हैं हम लोग। न्यू कॉलम में हम लोग ना कॉन्केटिनेट, सो हम लोग लेते हैं कॉन्केटिनेट ओपन ब्रैकेट। कॉन्केटिनेट क्या करता है एक्चुअली, इट वर्क्स एज अ जॉइनिंग ऑफ द टेक्स्ट। लेकिन पावर बीआई डैक्स में देर इज अ लिमिटेशन फॉर कॉन्केटिनेट, दैट इज टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू। सो ओनली टू कॉलम्स या टू अल्फ़ाबेट्स या टू पैरामीटर्स कैन बी एडेड। सो हम लोग यहाँ पे पहला पैरामीटर लेते हैं, हम लोग समझ लो मुझे कस्टमर नेम ऐड करना है, सो आई विल टेक इट एज अ कस्टमर नेम ओपन ब्रैकेट कॉमा, देन आई वांट टू ऐड द रीजन, सो RIGUN रीजन। ओके, ना यहाँ पे क्या होता है, वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू कैरेक्टर्स। सो टू रिप्लेस दैट, अगर हम लोग को ऐसा नहीं यूज़ करना है तो हम लोग एंड एम्फेसेंट यूज़ कर सकते हैं। व्हाट एंड एम्फेसेंट वर्क्स, सो कॉन्केटिनेट को रिप्लेसमेंट में बोल के हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल टू। सो हम लोग लेंगे पहला कस्टमर नेम, सो हम लोग लेंगे कस्टमर नेम। ओके, सो हम लोगों ने कॉलम सेलेक्ट किया। ओके, देन हम लोग यूज़ करेंगे एंड, क्या यूज़ करेंगे, एंड मुझे स्पेस चाहिए और मुझे लिखना है इज फ्रॉम। ओके, देन अगेन हम लोग एंड यूज़ करेंगे, कौन से रीजन से, रीजन, सो आई कैन सिलेक्ट वेस्ट रीजन। ओके, फिर हम लोग को क्या करना है, एंड, और हम लोग को टेक्स्ट डालना है RIGION रीजन डॉट। ओके, सो एंटर करेंगे। सो एंड एम्फेसेंट क्या करता है, वॉट एवर द टेक्स्ट यू आर गोइंग टू एंटर, देखो यहाँ पे आया आयरन मैडॉक्स वेस्ट रीजन। सो यहाँ पे आयरन मैडॉक्स इज फ्रॉम वेस्ट, वेयर द रीजन इज गोइंग टू चेंज, इट विल शो डिफरेंट रीजन फॉर पर्टिकुलर डेटा। सो यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट के बाद है आपका सब्सटीट्यूट एंड सर्च। सब्सटीट्यूट एंड सर्च कैसा करते देखो। सो लेट्स मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, एडिट क्वेरी में जाता हूँ। एडिट क्वेरी में देखो, आप पहले जो भी ऐड कॉलम करेंगे दैट इज ओनली फॉर द एक्सप्रेशन एनालिटिकल डेटा एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे आपका ओरिजिनल डेटा में वो डेटा नहीं ऐड होता है, सो यहाँ पे नहीं है देखो। सो हम लोग इसको अप्लाई एंड क्लोज करते हैं। सो जो डुप्लीकेट डेटा लिया वहाँ पे हम लोग को ये न्यू कॉलम्स नहीं दिखेंगे। सो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, समझना। ओके, आई वांट टू गो फॉर द टेक्स्ट टू डेटा। ओके, टेक्स्ट टू डेटा में जाते हैं। सो मुझे क्या करना है, अभी पहला जो फंक्शन है एक्चुअली दैट इज सब्सटीट्यूट एंड देन सर्च। सब्सटीट्यूट यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे जगह स्टैंडर्ड क्लास बोल के सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। सो समझ लो आई वांट टू रिप्लेस, मुझे क्या करना है, क्लास को रिप्लेस करना है मोड से, स्टैंडर्ड मोड से। सो मुझे सब्सटीट्यूट यानी इंस्टेड ऑफ क्लास आई वांट टू सब्सटीट्यूट मोड। सो लेट्स बिगिन हाउ वी आर गोइंग टू यूज। सो हम लोग न्यू कॉलम लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिया सब्सटीट्यूट इक्वल टू, सो आई यूज फॉर्मूला सब्सटीट्यूट एंटर। सो 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे देखो, 3 आर्ग्यूमेंट्स में टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट एंड रिप्लेस टेक्स्ट बोला। तो टेक्स्ट में हम लोगों ने सिलेक्ट किया शिप मोड, क्या सिलेक्ट किया मैंने, शिप मोड सिलेक्ट किया, कॉमा, देन ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट बोलता है, क्या बोला, ओल्ड टेक्स्ट एंड न्यू टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट इज इसमें से कौन सा है, सो डबल इन्वर्टेड कॉमा देना आपको, CLASS क्लास। नाउ न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए हम लोग को, उसको रिप्लेस करना है MODE मोड एंड क्लोज ब्रैकेट एंटर। सो लेट्स देखो सब्सटीट्यूट में क्या हो गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड हो गया। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे क्लास थे सब जगह क्या हो गया, फर्स्ट मोड, सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड मोड। अभी यहाँ पे देखो ये केस सेंसिटिव रहता है, सो इट हैज़ नॉट रिप्लेस दिस विद दी क्लास। सो क्लास का मोड रहेगा, सो वी हैव टू रिप्लेस विद अनदर फंक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ योर सब्सटीट्यूट फंक्शन वर्क्स। नाउ मुझे नेक्स्ट है मुझे सर्च। नाउ आई वांट टू सर्च दिस डैश पोजीशन। ओके, डैश पोजीशन इज ऑन विच पोजीशन। सो सर्च पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू कॉलम करते हैं और ACR सर्च इक्वल टू। ओके, सो इक्वल दिया मैंने, सॉरी, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, आई टाइप एज ACR सर्च। सो मैंने फंक्शन लिया सर्च। सर्च में आर्ग्यूमेंट आ रहा है फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट दैट पोजीशन नॉट फाउंड वैल्यू। फाइंड टेक्स्ट, तो मुझे कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है,
ओके, सो मुझे फाइंड करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में डैश कॉमा विद इन टेक्स्ट। कौन से टेक्स्ट में? प्रोडक्ट आईडी बोल के जो मेरा कॉलम है यहाँ पे, तो उसमें मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट पोजीशन। अभी स्टार्ट पोजीशन मेरा स्टार्टिंग में ही करना है, सो आई विल यूज दिस एंड क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। सो पहले डैश का पोजीशन मुझे आ रहा है, देखो 4 4 4 4, सिर्फ 4 पोजीशन। सो नाउ मुझे क्या करना है, सेकेंड डैश का पोजीशन फाइंड करना है। तो व्हाट आई विल डू, सो यहाँ पे देखो मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कॉमा डालता हूँ, तो मैं स्टार्ट पोजीशन यानी क्या करना है, मुझे सेकेंड वाला चाहिए। तो 4 के बाद का जो भी आएगा उधर से मुझे स्टार्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू, सो दिस इज माई डैश सर्चिंग फॉर्मूला, दैट इज फोर्थ पोजीशन। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको +1 ऐड करते हैं। क्या करते हैं? +1। तो पोजीशन स्टार्ट क्या करेगा, ये वाला नंबर क्या देगा, 4 4 + 1 5। तो क्या करेगा वो, 5 का पोजीशन को ऐड करेगा। सो यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट करता हूँ, एंटर करता हूँ। सो फिफ्थ पोजीशन के बाद का डैश पोजीशन आएगा, दैट इज सेवेंथ पोजीशन। ओके, नाउ इन केस ऑफ आई एम सर्चिंग डिफरेंट फंक्शन, सो आई एम सर्चिंग स्टार। ओके, सो सर्च, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मुझे स्टार सर्च करना है, तो यहाँ पे स्टार करता हूँ, एंटर करता हूँ। सो देर इज़ नो वैल्यू। सो अगर इन केस अगर आपके पास वैल्यू नहीं है, सो आपको क्या करना है, नॉट फाउंड वैल्यू। नॉट फाउंड वैल्यू तो मुझे क्या देना है, सो डबल इन्वर्टेड कॉम में समझ लो डॉलर देना है। सो आई विल प्लेस इट एज अ डॉलर। अगर आपको क्या कर रहा है, स्टार है क्या, नहीं है, तो स्टार नहीं रहेगा तो आपको डॉलर देना है। सो इट विल शोज द एरर बिकॉज डॉलर इज द सिंबल. So this is how your formula is going to be work for the search. Okay, clear? So this is all for your text function. Thank you very much. Thanks a lot.